संगीत। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया छठा और सांसें रोक देने वाला सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो, तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 200 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें दोस्तों। आज ऑल 2025 में छठा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जिसमें कोलकाता के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि पूरी राजस्थान की टीम मात्र 151 रन पर ऑल आउट हो गई। सभी को लगा कोलकाता आराम से जीत जाएगी, लेकिन फिर जो हुआ उसे देखने के बाद सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, इस बार रियान पराग के राजस्थान रॉयल्स की टीम के सामने के रने के कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और राजस्थान रॉयल्स टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रियान पराग को क्या पता था, ये टॉस उनके लिए काल बनकर आएगा। दोस्तों, ओपनिंग करने के लिए संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उत्तरी कोलकाता टीम की तरफ से पहले ओवर स्पेंसर जॉनसन लेकर आए और पहले ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने आउटसाइड का स्टंप की गेंद को बेहतरीन पल्सो लगाया और शानदार चौक बटोर लिया। पहले ही गेंद पर चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। आज राजस्थान की टीम तबाही मचाएगी, लेकिन यशस्वी को क्या पता था, अभी गेंदबाजों की आधी आनी बाकी है। फिर इसी ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार लेग स्टंप की गेंद को कट कर दिया और एक चौका बटोर लिया और पहले ओवर से राजस्थान की टीम ने 9 रन बटोर लिया। फिर दूसरा ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आता है और यह ओवर ऐसा डालता है कि राजस्थान की टीम इस ओवर में केवल 6 रन बनाने में कामयाब रहती है। इतनी शानदार गेंदबाजी होती है। यहां पर कोलकाता की गेंदबाज कम बैक कर रहे थे, वही यशस्वी और संजू पर दबाव बन रहा था रन बनाने का। इस दबाव को कम करने के लिए यशस्वी ने आते ही तीसरे ओवर की पहली गेंद पर एक और शानदार कट शॉट खेल दिया और चौका बटोर लिया। और यशस्वी यही नहीं रुक, इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक और सामने की तरफ गगनछूम लगा दिया और इस ओवर से 12 रन बटोर लिए और टीम का स्कोर 26 रन पहुंच गया। 3 ओवर की समाप्ति के बाद फिर से बल्लेबाजों ने वापसी कर ली थी, लेकिन फिर इस साझेदारी को तोड़ने के लिए वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आता है और आते ही शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करता है और अपने ओवर की अंतिम गेंद पर संजू सैमसन को बोल्ड आउट कर देता है और यहां पर कोलकाता को पहली सफलता मिल जाती है। संजू एक इस मैच में फ्लॉप रहे, केवल 13 रन बनाने में कामयाब रहे। 11 गेंद का सामना करने के बाद फिर यशस्वी का साथ देने कप्तान रियान पराग मैदान पर आता है और आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर देता है। दरअसल चौथ ओवर हर्षित राणा लेकर आता है और हर्षित राणा की लेंथ पर डाली हुई गेंद पर रियान पराग शानदार गगनचूम का लगा देता है, लेकिन फिर हर्षित वापसी करता है और अगले 3 गेंद पर कोई रंग नहीं देता। अब 5 ओवर की समाप्ति के बाद राजस्थान रॉयल्स टीम का स्कोर 41 रन पहुंच गया था। 1 विकेट के नुकसान पर फिर पावर प्ले का अंतिम ओवर वैभव अरोड़ा फिर से लेकर आता है और इस ओवर में आते ही दूसरी ही गेंद पर गुड लेंथ पर डाली हुई गेंद को रियान पराग एक बार फिर स्टैंड में बैठे फैंस में गेंद को भेज देता है और एक और लगा देता है। रियान पराग काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरी तरफ से यशस्वी भी काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक और गगनछूम लगा देते हैं और पावर प्ले की समाप्ति के बाद अपनी टीम का स्कोर 54 रन पर पहुंचा देते हैं। 1 विकेट के नुकसान पर अब पावर प्ले समाप्त हो जाता है। शुरुआत तो काफी तेज थी, लेकिन रन ज्यादा नहीं बने। फिर 7वां ओवर मोइन अली डालता है और इस ओवर में कोई भी बाउंड्री नहीं आती। फिर अगला ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आता है और इस ओवर की तीसरी गेंद पर ऑफ स्टंप की तरफ गेंद चक्रवर्ती फेंकता है और यशस्वी शानदार इस गेंद पर पुल शॉट की मदद से एक और गगनचुम लगा देता है और अपनी शानदार लय को जारी रखता है। और अब यहां पर यशस्वी और रियान प्राप्त के बीच 34 रन की एक साझेदारी हो जाती है और यह साझेदारी काफी खतरनाक साबित होने वाली थी। तभी इसी ओवर की 5वीं गेंद वरुण चक्रवर्ती फुल लेंथ बॉल डालता है और इस गेंद पर रियान पराग लगाने की कोशिश करता है और गेंद हवा में काफी ऊंची चली जाती है और विकेटकीपर क्विंटन डी को शानदार कैच पकड़ लेता है और यहां पर रियान की शानदार पारी का अंत कर देता है।
रियान पराग मात्र 15 गेंद में 166 की स्ट्राइक रेट से 25 रन बनाकर आउट हो जाता है। फिर यशस्वी का साथ देने नीतीश राणा आता है, लेकिन यहां से गेंदबाजों का दबदबा कायम रहता है और अगला ओवर मोहन अली लेकर आता है और अपने 9th ओवर की चौथी गेंद पर यशस्वी जायसवाल को भी हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करवा देता है। यशस्वी 24 गेंद में 29 रन की पारी खेलकर पवेलियन लौट जाता है और अब मात्र 69 के स्कोर पर राजस्थान की 3 विकेट गिर जाती है। फिर एक चौंकाने वाला फैसला राजस्थान के खेमे से आ आता है और नंबर 5 पर हसारंगा को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेज देते हैं और यह उनका प्लान नाकाम रहता है और 10वीं ओवर की 5वीं गेंद पर वरुण चक्रवर्ती शॉर्ट गुड लेंथ गेंद डालता है और हंसरंगा हवा में चोट खेल बैठता है और जिनके रहने कैच कर लेता है। अब राजस्थान की 4 विकेट गिर गई थी, मात्र 66 रन बने थे। अब अपनी टीम को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए ध्रुवझुरे आते हैं। वहीं दूसरी तरफ से विकेट लगातार गिरती जाती है और अगले ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश राणा को भी मोहन अली बोल्ड आउट कर देता है। नीतीश राणा बुरी तरह फ्लॉप रहे, केवल 8 रन बनाए। 9 गेंद में अब मात्र 62 रन बने थे और राजस्थान की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में राजस्थान को शुभम दुबे को बुलाना पड़ता है। 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर ध्रुव एक शानदार कवर ड्राइव शॉट खेलते हैं और चौक बटोर लेता है। फिर 14वें ओवर हर्षित राणा लेकर आता है और ओवर की पहली और दूसरी गेंद पर ध्रुव जुरल 2 चौके और लगा देता है। दरअसल दोनों बार गेंद बल्ले का आधुनिक किनारा लेकर विकेट के बिल्कुल करीब से थर्ड मैन की तरफ चली जाती है और चौका मिल जाता है और इन रनों की जरूर राजस्थान को काफी जरूरी थी। फिर 14 ओवर पूरे हो जाते हैं और राजस्थान की टीम 103 रन बना लेती है। फिर शुभम दुबे भी रुकने का नाम नहीं लेते और 15 ओवर की 5वीं गेंद पर शानदार फुल टॉर्च गेंद पर आउटसाइड ऑफ स्टंप की तरफ शानदार बैकवर्ड पॉइंट पर एक चौका लगा देते हैं। लेकिन फिर वैभव अरोड़ा कम बैक करता है और अगली ही गेंद पर शुभम दुबे को रसल के हाथों कैच आउट करवा देता है और शुभम दुबे अपना इम्पैक्ट डालने में असफल रहते हैं और मात्र जो रन बनाकर पेवेलियन लौट जाते हैं। अब यहां पर राजस्थान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। 110 रन ही बने थे और 6 विकेट गिर गई थी। वहीं दूसरी तरफ से ध्रुव जुरे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन और किसी का साथ नहीं मिल रहा था। फिर 17वें ओवर की दूसरी गेंद पर ध्रुव जरेल एक और चौका लगाते हैं और यह शॉट बहुत ही शानदार कवर ड्राइव शॉट था और अपनी टीम को और आगे लेकर जाते हैं। और यही नहीं रुकते, इस ओवर की अंतिम गेंद पर फुल लेंथ डिलीवरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार शॉट खेलते हैं और एक और चौका लगा देते हैं और इन 2 चौक की मदद से 17 ओवर से 11 रन बटोर लेते हैं और टीम का स्कोर 123 रन पर पहुंच जाता है। वहीं अगले ओवर की पहली गेंद पर सिमरन हिटमायर भी एक चौका लगा देते हैं, लेकिन ध्रुव जुरे जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे वह 18 ओवर की पहली गेंद पर आउट हो जाते हैं। हर्षित राणा उनको क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। ध्रुव जरेल ने 28 गेंद में महत्वपूर्ण 33 रन की पारी खेली। फिर बल्लेबाजी करने जोफ्र आर्चर आता है और आते ही हर्षित राणा की दूसरी गेंद और अपनी पहली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बहुत ही आसानी से गगनचुंब लगा देता है। लेकिन फिर 19 पावर की अंतिम गेंद पर सिमरन हिटमैन आउट हो जाता है। हर्षित राणा उनका कैच आउट करवा देते हैं, लेकिन आर्चर यही नहीं रुकते। अंतिम ओवर की पहली ही गेंद पर एक और शानदार फुल टॉस बल पर डीप मिड विकेट की तरफ शानदार लगा देते हैं, लेकिन फिर 5वीं गेंद पर बोल्ड आउट हो जाते हैं और यहां पर राजस्थान की टीम 20 ओवर की समाप्ति के बाद मात्र 151 रन बनाने में कामयाब रहती है। कोलकाता की गेंदबाज ने काफी शानदार गेंदबाजी की। फिर इस लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता की तरफ से मोहन अली और क्विंटन डी को बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरते हैं, क्योंकि आज सुनील नारायण नहीं थे और राजस्थान की तरफ से पहले ओवर जोफ्र आर्चर लेकर आता है और शानदार गेंदबाजी करता है, केवल 2 रन खर्च करता है। आज की पिच गेंदबाजों के लिए काफी अच्छी पिच थी, इसी वजह से गेंदबाज काफी हावी हो रहे थे। लेकिन दूसरा ओवर महेश डिक्शनरी लेकर आता है और ईश्वर की दूसरी ही गेंद पर क्विंटन डीकॉक आउटसाइड ऑफ स्टंप की तरफ शर्ट फाइन लेग की तरफ शानदार एक चौका लगा देता है और कोलकाता की टीम की शुरुआत शानदार करता है और क्विंटन डीकॉक यहीं नहीं रुकता। तीसरे ओवर की पहली ही गेंद पर एक और गुड लेंथ वाली गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार चौका लगा देता है और अभी तो क्विंटन डीकॉक का तूफान आना बाकी था।
इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आरक्षण ने शॉर्ट लेंथ गेंद डाली और इस गेंद पर बहुत ही आसान से बैकफुट पर जाकर खूबसूरत फुल शर्ट की मदद से लगा दिया और इस ओवर से 13 रन बटोर लिए और टीम का स्कोर 20 रन तक पहुंचा दिया बिना कोई विकेट गंवाई। और आज क्विंटन डी कॉक खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और यही नहीं रुके। अगले ओवर में दूसरी गेंद पर एक और स्वीट शॉट की मदद से डीप स्क्वायर लेग की तरफ लगा देते हैं और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अपनी टीम का स्कोर 29 रन पर पहुंचा देते हैं। फिर गेंदबाजी में एक बदलाव देखने को मिलता है और 5वां ओवर रियान पराग लेकर आता है और रियान प्राप्त का स्वागत क्विंटन डी को तीसरी गेंद पर चौका लगाकर करता है। फिर पावर प्ले का अंतिम ओवर संदीप शर्मा को दिया जाता है और क्विंटन डी को आज किसी भी गेंदबाज को बॉक्सने के मूड में नहीं थे और इस ओवर की चौथी गेंद पर फ्रंट फुट पर क्लिक कर देते हैं और शानदार चौक लगा देते हैं। फिर पावर प्ले का अंत हो जाता है और कोलकाता की टीम 40 रन बना लेती है। बिना कोई विकेट खोए अब क्विंटन डी को पूरी तरह ले में आ गए थे और राजस्थान की गेंदबाज बिल्कुल भी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पा रहे थे। पावर प्ले में तो बिल्कुल भी नहीं की, लेकिन फिर जैसे ही पावर प्ले समाप्त होता है पहले ही गेंद पर मोहन अली रन आउट हो जाते हैं। मोइन अली केवल 5 रन बनाने में कामयाब रहे। 12 गेंद का सामना करने के बाद फिर बल्ले रहा था कि आज बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें कम नहीं होने वाली। जैसे ही पहला ओवर डाला गया पिच से उछाल और स्विंग मिल रही थी और गेंदबाजों ने इसे पूरी तरह भुनाया। बल्लेबाजों के पास शॉट खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हर गेंद मानो एक नई पहेली थी जिसका हल ढूंढने में बल्लेबाज नाकाम रहे। हर्षित राणा ने अपनी रफ्तार और सटीकता से बल्लेबाजों को परेशान कर दिया। गेंद को बैक ऑफ लेंथ से हिट कराना हो या फुलर लेंथ पर आउट स्विंग कराना, हर गेंद ने बल्लेबाजों को उलझाया रखा। एक गेंद बाहर निकलती, अगली अंदर आती और बल्लेबाज पूरी तरह कंफ्यूज होते चले गए। उन्होंने लगातार 2 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी। जैसे ही बल्लेबाजों ने खुलकर खेलने की कोशिश की, राणा ने अपनी गति और सटीकता से उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वरुण चक्रवर्ती की फिरकी का जादू तो बिल्कुल अलग ही लेवल पर था। उनकी हर गेंद जैसे बल्लेबाजों के दिमाग से खेल रही थी। तेज और स्लो फ्लाइटेड गेंदों का ऐसा मिश्रण कि बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए कि कब शॉट खेलना है और कब रक्षात्मक रहना है। उनकी गुगली और टर्न इतनी शानदार थी कि बल्लेबाज स्टंपिंग से बचने की कोशिश में भी चूके और कैच थमा बैठे। मोइन अली ने भी अपनी ऑफ स्पिन से पूरी तरह जकड़ लिया। बीच के ओवरों में बल्लेबाजों ने सोचा कि शायद अब संभल सकते हैं, लेकिन मोइन की फिरकी ने यह उम्मीद भी तोड़ दी। एक ओर से दबाव बनता गया तो दूसरी ओर विकेट गिरते चले गए। मोइन ने लगातार बल्लेबाजों को अपनी टर्न और वेरिएशन से परेशान रखा और 2 बड़े विकेट चटकाए। वैभव अरोड़ा ने भी अपने पहले ही स्पेल में बल्लेबाजों की हिम्मत तोड़ दी। उनकी तेज गति और इन स्विंगर ने बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। शॉर्ट गेंदें, यॉर्कर और तेज इन स्विंग, उन्होंने हर तरह की गेंद से बल्लेबाजों को परेशान किया। खासकर उनकी तेजी से अंदर आती गेंदों पर बल्लेबाज फंसते चले गए और उन्होंने ने भी 2 विकेट झटक लिया। स्पेंसर जॉनसन ने भी अपनी रफ्तार से कहर भर पाया। नई गेंद से स्विंग निकालना हो या डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर डालना, उन्होंने हर मौके पर कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। उन्होंने मुश्किल लेंथ को बनाए रखा और आखिरकार अपना विकेट भी झटक लिया। कोलकाता के गेंदबाजों की आज की गेंदबाजी एक मास्टर क्लास थी। हर ओवर में दबाव, हर गेंद पर प्लानिंग और हर विकेट पर जश्न। ऐसा लग रहा था मानो गेंदबाजों ने विपक्षी बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हो और रन बनाने की कोई भी उम्मीद खत्म कर दी हो। आज का दिन पूरी तरह गेंदबाजों के नाम रहा। वहीं मैदान पर राजस्थान की टीम ने जैसे तैसे 151 रन बनाए थे, लेकिन उनके गेंदबाजों को एक उम्मीद थी कि शुरुआती विकेट लेकर मैच में वापसी कर लेंगे। लेकिन जब कोलकाता के ओपनर क्रीज पर उतरे तो पूरे स्टेडियम का माहौल ही बदल गया। न डी कॉक और मोइन अली की जोड़ी किसी भूचाल से कम नहीं थी। पहली ही गेंद से दोनों ने साफ इरादा कर दिया था कि यह मैच जल्दी खत्म करना है। पहले ही ओवर में जब गेंदबाज ने पिच पर उछाल निकालने की कोशिश की तो डी कॉक ने आगे बढ़कर शानदार कवर ड्राइव लगाया। गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार, फील्डर हिलते भी नहीं। अगली ही गेंद पर वही गेंदबाज जब ऑफ स्टंप पर टाइट लाइन डालने आए तो डी कॉक ने शानदार अपरकट खेल दिया। गेंद सीधी तीसरे माले में, स्टेडियम में शोर मच गया। राजस्थान के खेमे में पहली बार घबराहट साफ दिखने लगी। कर दिया था कि इस मुकाबले में राजस्थान को वापसी का कोई मौका नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों,
आप इस मैच को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे, हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।